हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर, जिसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेवन क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया था। आज हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक क्वेश्चन के दो पार्ट है, ए और बी। तो एक का ए स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें बताया गया है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। कुछ ट्रांजैक्शन दे दी गई है, तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम यही रहेगा, सीरियल नंबर, डेट, सॉरी डेट नहीं रहेगा, पार्टिकुलर। फिर आपका रहेगा पार्टिकुलर्स के बाद पार्टिकुलर्स यहाँ तक कर दीजिए। फिर एसेट्स का रहेगा, फिर लायबिलिटीज, फिर कैपिटल। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। तो इसमें पहली जो ट्रांजैक्शन दी गई है वो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 रुपीस एंड गुड्स 25,000 रुपए। मतलब जो बिजनेस का ओनर है वो, पहले आप ट्रांजैक्शन लिख दो, पहले छोड़ो, समझाऊंगा बाद में। पहले ट्रांजैक्शन लिख दो। फर्स्ट में है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। कैश कितना है हमारा 75,000 रुपीज, कैश है हमारा 75,000 एंड गुड्स है हमारा 25। ठीक है, कैश हमारा 75,000 का, गुड्स है हमारा 25,000 रुपए का। तो देखिए क्या होगा इसमें, बिल स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करें, पहले कैश का देख लेते हैं क्या क्या ऐड हो रहा है। इसमें ऐड हो रहा है, पहले आपका कैश हो रहा है, कैश से स्टार्ट करें और स्टॉक से स्टार्ट करें, है ना। तो कैश से कितना कर रहे हैं हम, 75,000 रुपीज, और गुड्स कितना कर रहे हैं 25,000 रुपीज। मतलब जो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 75,000 कैश से किया जा रहा है, स्टॉक से किया जा रहा है 25,000। दोनों को छोड़ के हम क्या करेंगे, कैपिटल लिख देंगे। कितना होगा 75 25 कितना होगा, 1,00,000 रुपए हो गया ना। तो यही है, इसमें और कुछ नहीं है। पहली जो ट्रांजेक्शन दी गई है आपकी। उसके बाद क्या है आपका सेकंड ट्रांजेक्शन। इसको अच्छे से बता देता हूं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है देख लेते हैं। पेड फॉर रेंट 2,000 रुपए। मतलब जिस जगह हमारा बिजनेस वहां का रेंट पे किया हमने, तो पेड रेंट लिख दीजिए। कितना 2,000 रुपए। 2,000 रुपए हम रेंट पे कर रहे हैं, तो किसमें से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं। इसी बात है, कैश 2,000 रुपए माइनस हो जाएगा, 75,000 में से कैश माइनस हो जाएगा 2,000 रुपए, और कैपिटल माइनस हो जाएगा हमारी कितनी 2,000 रुपीज। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब आइए हमारी नई इक्वेशन के बारे में। नई इक्वेशन में क्या करेंगे देख लेते हैं। नई इक्वेशन हम करेंगे इक्वेशन में आकर देखो, आपको आपके पास 75,000 रुपीज कैश थे, जिसमें से 20,000 रुपीज आपने माइनस कर दिए जो कि रेंट दिया था आपने। तो इसमें क्या कितना बचा 73,000 इक्वल प्लस, सॉरी प्लस में हो जाएगा, स्टॉक है 25,000 रुपीज। उसके बाद 1,00,000 रुपीज आपके पास कैपिटल थी शुरू में, जिसमें से 2,000 रुपीज माइनस होगा, तो कितना बचा 98,000 रुपीज बचे हैं आपको। ठीक है, इतना समझ आया आपको। उसके बाद हम करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या है हमारा, बोथ गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000 रुपीज। परचेज या बोथ जो भी बोल दो आप। गुड्स फॉर कैश, कितना है कैश, और क्रेडिट कितना है देख लेते हैं। कैश में है आपका 30,000 रुपए और 44,000 रुपीज क्रेडिट है। 30,000 रुपए
₹74,000 हम क्या कर रहे हैं, पहले तो गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। 74,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, 30,000 का हम कैश पे कर रहे हैं और 44,000 रुपीज उधार कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ जो हम वो 74 पहले आप दिखा देता हूँ आपको। जो गुड्स हम खरीद रहे हैं कितने का, 74,000 रुपीज का, तो प्लस 74,000 रुपीज का गुड्स जो खरीद रहे हैं वो हम ऐड कर देंगे। कैश कितनी पेमेंट करें उसको, 30,000 रुपए, हमने तुरंत पे कर दिया उसको 30,000 रुपए, तो कैश में से 30,000 रुपए माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 44,000 रुपीज हमने बोला है कि हम आपको 44,000 रुपए बाद में देंगे, 44,000 रुपीज बाद में पे करेंगे फ्यूचर में। तो वो पर्सन जिससे हम सामान खरीदे हमारे क्या हो गया, क्रेडिटर, जैसे हम पेमेंट नहीं करते थे, तो क्रेडिट लायबिलिटी साइड में कर्जा हो गया 44,000 का, तो क्रेडिटर में आप लिख दो कितना, प्लस 44,000, ठीक है। बस और कुछ नहीं था इसमें। 74,000 रुपीज का सामान खरीदा हमने, गुड्स खरीदा, 30,000 रुपए हमने पे कर दिया और 44,000 रुपए जो बच गए पैसे तो हमने बोला कि बाद में पे करेंगे, उधार दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसकी भी इक्वेशन देख लेते हैं कैसे होगी। देखो आप पे 73,000 रुपीज कैश थे जो बचे थे हमसे, जिसमें से 30,000 और माइनस हो गए तो कितना बचा, 43,000 रुपीज, तो लिख दो आप। और आप पे देखो 25,000 रुपए का पहले स्टॉक था, 74,000 रुपए का बाद में आएगा, तो कितना बचा, कितना है आप पे 99,000, हाँ 99,000, ठीक है। 99,000 का आपके पास स्टॉक है करंट टाइम पे, ठीक है, नहीं इस सिचुएशन का। 44,000 रुपीज आपके क्रेडिटर के हो गए और 98,000 रुपीज हो गए आपके कैपिटल के, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। और उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, उसमें क्या है हमारा, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपए सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। मतलब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं कितने का, वो तो सेल के तो बाद में निकालेंगे, हमारा क्या है, गुड्स की कॉस्ट पहले लिख लो आप, पहले से आप, फिर बाद में समझाऊंगा आपको, बाद में समझ नहीं आएगा। पहले ऐसे लिख लो जैसे लिखा हूं, सोल्ड गुड्स 25% प्रॉफिट के साथ कर रहे हैं ना, पहले क्या है प्रॉफिट 25% ऑफ प्रॉफिट, इसी तरीके से लिखना थोड़ा सा। और गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपीज है, ठीक है। हमें कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, पेमेंट हमें जो रिसीव हुई है 27,500 रुपीज रिसीव हुई कैश में, कैश रिसीव 27,500 रुपीज हमें कैश रिसीव हुई है फोर्थ ट्रांजैक्शन में। मतलब समझिए, मतलब कि हमने हम गुड्स को सेल कर रहे हैं 25% प्रॉफिट के बाद, पर जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपए। तो हमें क्या करना है, पहले 50,000 का 25% निकालने कितना आएगा, क्योंकि 50,000 प्लस कर दें 25% जो उसका आएगा, तो वो तो उसकी होगी गुड्स कॉस्ट, है ना। गुड्स वो सेल किया उतने प्राइस में हमने 25% प्रॉफिट के बाद, जिसमें से हमें रिसीव हुआ 27,500। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर बाद में आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले इसका कुछ वर्किंग नोट में करवा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। देखो हमें क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं वो निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, मैं बाद में इरेज कर दूंगा, यहाँ पे लिख लेना आप, वर्किंग नोट है ये, ठीक है। देखो गुड्स, हमारी गुड्स की कॉस्ट कितनी है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेट
हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या सेलिंग प्राइस की, जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी एक्चुअल में। तो गुड्स की कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपए है, ठीक है। हमें क्या निकालना है प्राइस उसका, तो कितना निकालना है 25% ऑफ प्रॉफिट है ना, 25% प्रॉफिट ही है ना। हाँ तो ऐड कर दोगे आप, क्या ऐड करोगे 25% ऑफ प्रॉफिट, कितना हो जाएगा ये 50,000 का 25% कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं 50,000 इंटू 25/100, इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करो कैसे करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो, 500 इंटू 25 कर दो कितना आ जाएगा बताओ, 500 इंटू 25 कर दो कितना आ जाएगा 12,500 रुपए, 12,500 है ना। तो जो आपका गुड्स का प्राइस निकल जा रहा है कितना आ रहा है, मतलब आपका जो 25% आ रहा है, मतलब कि कॉस्ट गुड्स के कॉस्ट पे परसेंट कितना आ रहा है 12,500 रुपए, जो 25% आ रहा है 50% का कितना आ रहा है 12,500 रुपए आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो गुड्स की कॉस्ट निकल जाएगी, गुड्स कॉस्ट कितने की निकलेगी, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 62,500 रुपए की, मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए आप, गुड्स की कॉस्ट है 50,000 रुपए, हमें क्या निकालना है गुड्स का प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, तो सेलिंग प्राइस जो निकल के आए 25% प्रॉफिट बता रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट है उसके ऊपर 25% आप लगा दीजिए, प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो आपकी गुड्स की कॉस्ट होगी। तो 50,000 का 25% निकल के आ रहा है 12,500 रुपए। अगर हम गुड की कॉस्ट को और 25% जो प्रॉफिट उसको ऐड कर देते कितना आ जाएगा 62,500 रुपए। तो हमारा जो स्टॉक है कितना है, कितने रुपए का हमने सामान सेल किया है 62,500 का। तो हम क्या करेंगे स्टॉक में पहले माइनस कर देंगे यहाँ पे 62,500 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया गया है, हमें रिसीव हुआ है 27,500 रुपए। तो हमें टोटल कितना मिलना था 62,500 रुपए मिलना था, पर बिल कितना रहा है, हमें कैश रिसीप्ट लिख दीजिए यहाँ पे आप, कैश रिसीप्ट कितना 27,500 रुपए। और कितना रिमेनिंग है, रिमेन अमाउंट आप निकालिए, जब तक मैं आपका यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। रिमेन अमाउंट आप निकालो 62,500 में से 27,500 का तो कितना बचेगा, कितना भी और हमें मिलना है फ्यूचर में माइनस सरप्लस। बताओ कितना रिमेनिंग है 35,000, 35,000 रुपए आपके रिमेनिंग है जो कि फ्यूचर में मिलेंगे आपको। तो ये जो 35,000 रुपए का हमने देखो जैसे सामान सेल किया 62,500 का, ठीक है, 62,500 का सामान सेल कर दिया हमने, किया ना, जिसमें से हमें कैसे रिसीव हुआ कितना 27,500 रुपए बने। अब हमें मिलना कितना है 35,000 रुपए फ्यूचर में मिलेंगे हमको। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए डेब्टर्स अकाउंट खोलिए, यहाँ पे आप बनाएंगे डेब्टर, कितना ऐड कर दोगे प्लस 35,000 रुपीज ऐड कर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट अकाउंट में कितना जाएगा, क्रेडिट अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। अब आपका कैपिटल कितना आएगा ये बताओ, देखो 62,500 रुपए का तो आपने गुड्स सेल किया, पर उसकी कॉस्ट कितनी थी 50,000 रुपए, तो 12,000 रुपए आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो गया, तो प्लस कर दो कैपिटल में 12,000 रुपए। आपका क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है, ये ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट हो गई आपकी, नहीं 12,500 होगा ना, हाँ 12,500 हो गया आपकी कैपिटल में। तब इसकी निकाल लेते हैं हम नई इक्वेशन। तो आप पहले ये वर्किंग नोट कर दीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ फिर, चलो वर्किंग नोट इरेज कर देता हूँ। न्यू इक्वेशन लिख लीजिए अपने, न्यू इक्वेशन क्या हो रहा है देखो
43,000 रुपीज आपके पास पहले थे, जिसमें से 27,500 रुपये और मिल गए, तो कितना हो गया ये? देखो 43,000 पहले थे, 27,500 रुपये और मिल गए, तो कितना हो गया? 70,500 रुपये ही हो गया आपका, ठीक है। 99,000 रुपये आपका स्टॉक आपके पास पहले था, जिसमें से 62,500 का आपने माइनस कर दिया, तो बचा कितना? एक ना थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें, हमने 62,500 रुपए का सामान बेचा था, तो हमने क्या किया? स्टॉक में 62,500 कर दी थी, यही तो कंफ्यूजन आ रही है, ये गलत है। आप एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए 50,000 रुपीज, क्योंकि स्टॉक गुड कितना माइनस होगा? गुड्स होगा 50,000 रुपीज माइनस होगा, ठीक है। सब्सिडी वाले 99,000 में से 50,000 रुपीज माइनस होगा, कितना होगा आपका? 49,000 रुपीज बचेंगे आपके पास। डेप्टर का कितना मिलेगा? 35,000 रुपीज। क्रेडिटर 44,000 रुपीज ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। 90,000 था 5 और आपके पास 12,500 रुपये और बढ़ गया, कितना हो गया ये? 1,10,500 रुपीज। लाइक सही है, मैच कर लो आप, ठीक है। अब करते हैं फिक्स ट्रांजैक्शन। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उससे आप ज्यादा माइंड मत करिएगा। देखो 50,000 रुपए मेरे को माइनस करना, मैंने क्या किया था? 62,500 रुपए माइनस कर दो, गलती से लिख दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। वो सेलिंग प्रोडक्ट कितना सेल करते हैं? सेलिंग प्राइस का वो हमारा, तो सेलिंग प्राइस से मतलब गुड की कॉस्ट देखनी ना हमें। देखो हमें मिलना कितना था? 62,500 रुपए मिलना था, जिसमें 27,500 रुपए तो हमें मिल गए, और डेप्टर से 35,000 और ऐड कर दिया, कितना जोड़ दो दोनों को, निकल के आ गया आपका 62,500 रुपए, ठीक है। अब देखो देखेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या होगा? वो थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, वो दिक्कत होती है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देख लेते क्या है। परचेस अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस का ओनर है मोटरसाइकिल खरीदता है 20,000 रुपए की, तो सीधी बात है ड्राइंग की होगा, पैसे ही निकाले जा रहे हैं, 20,000 रुपए निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे करोगे? परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, कितने रुपए का है वो? 20,000 रुपए का है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? पहले करोगे सीधी बात है, कैश में से माइनस क्यों? ड्राइंग्स हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाल रहा है, तो हमें मतलब ये मोटरसाइकिल खरीदे क्या खरीदे, तो हमें मतलब कितना अमाउंट निकाल रहा है? 20,000 रुपए वो निकाल रहे हैं अमाउंट बिजनेस से। वही 20,000 रुपए आप क्या हो जाएंगे? कैपिटल बेसिकली माइनस हो जाएंगे आपके। बचेगा कितना आपके पास टोटल? वो फाइनल केस में देख लीजिए कितना बचेगा। फाइनल देखते हैं इसमें क्या है। 70,500 रुपए का पहले आपके पास कैश था, जिसमें से 20,000 माइनस तो कितना बचा? 50,500 रुपए बचे कि नहीं बचे? प्लस 49,000 रुपीज आपके बचे स्टॉक में, 35,000 रुपीज डेब्टर्स के आपके पास, क्रेडिटर्स का कितना है? 44,000 रुपीज, और 1,10,500 रुपए आपके पास कैपिटल के थे, जिसमें से 20,000 माइनस कर दिया हमने कितना बचा? 90,500 रुपीज बचा कि नहीं बचा? तो एक बार मैच कर लीजिए आप, कहां गया? देखो एसेट्स आपका 50,500, ठीक है। स्टॉक आपको 49,000 49,000, ठीक है। डेब्टर्स आपका 35,000 44,000, वो क्रेडिटर्स का 90,500 आपका कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहीं पे। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसकी बात करें। तो देखो जो बिजनेस का ओनर, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से 75,000 रुपए, 75,000 रुपए हमने ऐड कर दिए कैश में, 25,000 रुपए गुड्स के साथ, मतलब 25,000 रुपए तो गुड्स के लगा रहे हैं। तो कैसे वो देखो 75,000 प्लस 25,000 हो गए ना, गुड्स में ऐड कर दिए, टोटल हो गया 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए हमने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर रेंट पे किया जा रहा है कितना? 2,000 रुपए, तो कैश में से रेंट पे करके 2,000 रुपए माइनस हो जाए, कैपिटल से भी 2,000 रुपए माइनस हो जाए, ठीक है। नई पेज नई ग्रेजुएशन क्या है? 75,000 में से 2,000 रुपए माइनस कर दिए, कितना बचा रुपए? 73,000 रुपए। इसका 25,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया।
कैपिटल में अफेक्ट है क्या है 98,000 रुपीज हो, क्यों 1 लाख था 2,000 रुपये माइनस हुआ 98,000 रुपये। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हुआ, तो बोथ गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज, मतलब गुड्स खरीद रहा है वो कैश में 30,000 रुपये 44,000 रुपीज ले रहे हैं, क्रेडिट गुड हर सामान खरीदा है उन्होंने 44,000 रुपये का, तो टोटल 74,000 रुपये का सामान खरीदा, तो इसको अब हम क्या करेंगे 74,000 रुपीज ऐड कर देंगे, 30,000 रुपये हम पेमेंट करेंगे कैश से और 44,000 44,000 रुपीज हम करेंगे हम बाद में पे करेंगे, वो उसमें आ गया क्रेडिट कर। न्यूट्रिशन की बारी है, इसमें क्या हुआ, उसमें हुआ 73,000 रुपीज का यहाँ पे, जिसमें से 30,000 रुपीज हमने माइनस कर दिया, बचा कितना 43,000 रुपीज। हम पे था 25,000 रुपीज का स्टॉक, जिसमें से 74,000 रुपीज और बढ़ गया, तो हुआ कितना 99,000 रुपीज हो गया ये, ठीक है। क्रेडिट है सेम यही रहेगा, कैपिटल भी यही रहेगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, गुड्स को सेल कर रहे हैं हम कितने का 25% प्रॉफिट, गुड्स की जो कॉस्ट है उसका 25% प्रॉफिट के बाद, तो गुड कॉस्ट कितनी है हमारी 50,000, तो हम क्या करेंगे इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100, जो आंसर आएगा 12,500 आएगा वैसे तो 12,500 रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो 12,500 रुपए हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। टोटल हो रहा है 62,500 रुपए, तो 12,500 यहाँ लिख लिया, और जो गुड्स हमारा माइनस हुआ है स्टॉक में से हम इससे माइनस कर देंगे, जो गुड्स की कॉस्ट है 50,000 है, तो स्टॉक में से 50,000 रुपए हम क्या करें माइनस कर देंगे। तो अब आई पेमेंट के बारे में 62,500 रुपीज तो हमने सामान सेल कर दिया टोटल, है ना, जिसमें तो 50,000 कॉस्ट थी, हमारा प्रॉफिट हुआ 12,500, हमने कैपिटल में भी ऐड कर दिया उसको। अब पेमेंट की बारी आई, तो पेमेंट की बारी में जो पर्सन था, जो कस्टमर को उसने बोला 27,500 रुपए भैया मैं तो अभी कर रहा हूँ, तो 27,500 कर दिया, और वो कह रहे हैं कि जो बच रहे हैं पैसे वो आप क्या करो 35,000 रुपए जो बच रहे हैं वो खाते में लिख दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो हमारे लिए जब तो पेमेंट ना कर दो डेब्टर का जाएगा मैं भी, तो 35,000 रुपए हमने डेब्टर में लिख दिया, ठीक है। नई इक्वेशन की बारी आई, 43,000 रुपए था, जिसमें 27,000 को और जुड़ गया, कितना हुआ 70,500 रुपए हो गया टोटल कैश जो हमारे पास, ठीक है। 99,000 रुपीज हम पे स्टॉक था, जिसमें से 50,000 रुपीज माइनस हो गया, कितना बचा 49,000 रुपीज बचा स्टॉक। डेब्टर की बारी आई, डेब्टर में क्या हुआ है, डेब्टर में हुआ है कि 35,000 रुपीज था, वही लिख देंगे हम। क्रेडिटर में 44,000 रुपीज रहेगा, कैपिटल 1,10,000 की रहेगी, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है। 1,10,500 रुपए कैसे हुई मैं बता देता हूँ। 98,000 रुपीज हमारी पिछली इक्वेशन में थी, जिसमें से 12,500 रुपए हमें प्रॉफिट वो हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 1,10,500 रुपए हो गया, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जो बिजनेस का ओनर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी, जिसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपए, तो हमने क्या किया उसने सीधी बात है 20,000 रुपए निकाले बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो 20,000 रुपए हमने माइनस कर दिए कैश से, और कैपिटल से हमने क्या कर दिया 20,000 रुपए माइनस कर दिया, तो अब देख सकते क्या है 50,500 रुपए आ गया हमारा क्या कैश, जो बच्चा पे जो इफेक्ट है कैश में 50,500 का। 49,000 रुपीज है हमारे स्टॉक के, ठीक है। डेब्टर है हमारे 35,000 रुपीज, और क्रेडिटर है हमारा 44,000 रुपीज ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस इसमें आया है कैपिटल में 1,10,500 था, जिसमें से 20,000 माइनस करके कितना बचा 90,500 रुपए। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूँ।